राजस्थान में ट्री एक्ट विचाराधीन है, वो बन नहीं जाता तब तक किसी भी प्रकार की खेजड़ी और हरा पेड़ केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं में नहीं कटेगा। ए तमाम जितना भी बिश्नोई भाई है, ए हमारा नख भाई है। जरूरत पड़ी विधानसभा रो घेरावरी भी तो थारा भाई लाठा वे थारा बेड़ा खड़ा मिला है, ये चीज रो भरोसा दे रहा। आज तारीख रे मीना ओ प्रदेश री सरकारा गहरी नींद में सूती है और भगत सिंह रो कयोड़ो है कि वहां सूतोड़ा ना जगाउण रे वास्ते धमाका री जरूरत है, तो धमाका रे वास्ते तैयार हो। पेड़ के काटने वालों को यह मालूम तो न था जिस्म जल जाएंगे जब सर पे साया ना होगा। साल 1730 का वक्त था और मैं आपको लिए चलता हूँ मारवाड़ के इलाके में। मेरे पास जो जानकारी है, राणा अभय सिंह का उस समय राज था और उस समय वो मेहरानगढ़ के अपने किले में एक महल बनवा रहे थे। उस किले के निर्माण के दौरान, उस महल के निर्माण के दौरान चूने की पकाई के लिए कुछ लकड़ियों की ज़रूरत थी। दीवान को आदेश दिया गया, जाओ लकड़ियों का इंतजाम करो। लकड़ियों का इंतजाम करने के लिए किले से 24 किलोमीटर की दूरी पर खेजड़ली गांव जाया गया और खेजड़ली गांव में जो खेजड़ी के वृक्ष थे उन पर राज सैनिकों की कुल्हाड़ियाँ चलने लगी। जब कुल्हाड़ियों की आवाज़ सुनी गई तो रामजी भादु विश्नोई उनकी आवाज़ सुनकर के बाहर निकले और साथ में बाहर निकली अमृता देवी विश्नोई। दरअसल अमृता देवी विश्नोई से पेड़ों के ऊपर ये चलती आरिया देखा नहीं गया और उन्होंने एक बात बोली कि सर साठे रोक रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि सर के बदले अगर पेड़ जिंदा रहे तो भी ये सस्ता सौदा है। और उस दौरान उन पेड़ों को बचाने की कवायद के बीच में अपनी तीनों पुत्रियों के साथ में तकरीबन 363 लोगों का बलिदान हुआ। दरअसल ये कहानी आज मैं इसलिए सुना रहा हूँ, ये पुराना इतिहास आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार फिर से वो वक्त ऐसा लग रहा है कि जागृत हो चुका है। बीकानेर के हेडक्वार्टर पर विश्नोई समाज के लोगों का आंदोलन शुरू हो चुका है। मुहिम वही है कि खेजड़ी को बचाया जाए। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट और भी है। जो सरकार अमृता देवी विश्नोई के नाम पर 1994 से वन एवं पर्यावरण संरक्षण के नाम पर पुरस्कार बांट रही हो, उसके सामने इस प्रकार के धरने आयोजित होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। क्या सरकार का वाकई में ध्यान नहीं है या जानबूझकर आंखें बंद की जा रही है? मुद्दे पर बात करेंगे। विश्नोई समाज के जो लोग हैं बीकानेर के हेडक्वार्टर पर खेजड़ी को बचाने को लेकर धरने पर बैठे हैं। जो जानकारी मेरे पास आई है उसमें राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण की मांग को लेकर यह आंदोलन तेज होता दिख रहा है। सोमवार से ये महापड़ाव शुरू हुआ है और आंदोलन जारी है। तकरीबन 363 संतों और समाज के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में संत भी हैं, बड़ी संख्या में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। साफ मांग है, जब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता तब तक एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में है और राजनीति के तीमारदार भी उस धरने में पहुंचना शुरू हो गए हैं क्योंकि आम आवाम की आवाज़ बनने के बहाने राजनीति करने का अवसर भी मिलता है। जाहिर सी बात है, महापड़ाव को देखते हुए कलेक्टर नम्रता वृष्णी और एसपी कौवेंद्र सागर महापड़ाव स्थल पर पहुंचे थे। दोनों अधिकारियों ने मंच से आश्वासन भी दिया था कि सरकार तक आपकी मांग पहुंचाई जाएगी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें मंच पर बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद संतों के नेतृत्व में आमरण अनशन की घोषणा कर दी गई। ये डिटेल थी बीकानेर हेडक्वार्टर की, जहां पर धरना चल रहा है। पूरा मामला क्या है और आखिर ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ? अचानक से खेजड़ी के वृक्षों को बचाने की कवायद शुरू क्यों हुई? आखिर मामला ऐसा क्या हुआ? मेरे सहयोगी ब्रजेश शर्मा और उमंग माथुर दोनों मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज़ रूम में। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज विधानसभा के दौरान भी जब विधायक लोग बाहर निकले तो चारों तरफ चर्चा यही थी कि बीकानेर में जो खेजड़ी आंदोलन है आखिर उसका राजनीतिक लाभ कौन उठा रहा है और सरकार उनकी मांगों को सुनने में इतनी देरी क्यों कर रही है। ब्रजेश, आपके पास आना चाहेंगे। जो इतिहास मैंने 1730 का बताया और वृक्षों को लेकर एक तरफ बात की जाती है, एक पेड़ माँ के नाम, दूसरी तरफ एक जिले के लोग धरना देते हैं कि खेजड़ी को बचाओ, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाओ। कुछ विरोधाभास नहीं लग रहा है? देखिए राकेश जी, बिल्कुल विरोधाभास दिखता है। माँ अमृता देवी की उस कथन को जो आपने उद्धृत किया है वो
वो कहीं से भी सत्य दिखती नहीं दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा इससे पीछे चलिए, अभी तो खेजड़ी के लिए आंदोलन चल रहा है, आप थोड़ा ओरन की तरफ भी चलिए। ओरन में आप देखिए क्या हुआ। ओरन में सोलर प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोग विरोध करते रहे, स्थानीय विधायक लगातार धरने पर रहे, लेकिन उसमें क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकल के आया? आज वही रविंद्र सिंह भाटी बीकानेर में भी हुंकार भर रहे हैं। आज वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, बिश्नोई समाज, जो कि हमेशा से इस बात के लिए जाना जाता है कि जीवों को लेकर, पेड़ों को लेकर अपनी जान की बलिदान देने के लिए जाना जाता है। यहाँ से लेकर उत्तराखंड तक आप चलेंगे तो बिश्नोई समाज ने अपने पूरे त्याग किए हैं। हालांकि ये बात बिश्नोई समाज की नहीं है, ये राज्य वृक्ष की बात है। राज्य वृक्ष की बात है। राजस्थान का जो गौरव है, सरमाथा है, उस खेजड़ी को आज काटा जा रहा है। आरोप तो ये भी है कि तकरीबन 25 लाख तक पेड़ काटे जा चुके हैं सोलर प्लांट को लेके वहाँ पे खेजड़ी को लेकर। काटे जा, अभी 50 लाख और काटे जाने हैं। आप सोचिए कि मतलब एक पेड़ माँ के नाम का नारा वो कहाँ दिख रहा है आपको? जमीन पे दिख रहा है क्या? वही सरकार है, डबल इंजन की सरकार होते के बावजूद आज बीकानेर से लेकर और जैसलमेर, बाड़मेर तक पेड़ों को काटा जा रहा है। और वही नहीं, जहाँ से आंदोलन नहीं है वहाँ भी ऐसी स्थिति है। माफिया अपने चरम पर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वो काट रही हैं पेड़ों को, लेकर कहीं नहीं। आज आंदोलित लोग स्पष्ट यही मांग रहे हैं कि ट्री एक्ट लाया जाए। और भजन लाल के पास तो ये मौका है, सीएम साहब के पास ये मौका है कि अगर विधानसभा का सत्र आहूत है, अगर वो चाहे तो इसमें एक्ट की गुंजाइश है, एक्ट ला सकते हैं। लेकिन हाँ बोल, जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने मंच पर संबोधित करते हुए उनका जो वीडियो वायरल हुआ है, वो आ रहा है कि अगर खेजड़ी को लेकर कुछ भी बात हुई तो विधानसभा का घेराव करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये राजनीति है या वाकई में मारवाड़ का नेता बनने की चाहत है? देखिए, मारवाड़ की नेता, देखिए किसी भी नेता की चाहत होती है कि वो बड़े स्तर पे जाए और नाम जाना और पहचाना जाए। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी वैसे ही जाने और पहचाने जा रहे हैं। उनके लिए बड़ी बात नहीं है कि वो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, डिजिटल हो, या फिर टीवी के बड़े चहेते नेताओं में से एक आते हैं, एक माने जाते हैं रविंद्र सिंह भाटी। आप देखिएगा जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, वहाँ पर लोगों से बात किया। लेकिन सबसे बड़ा नाम इसमें, मैं राकेश जी जोड़ना चाहता हूँ, सबसे बड़ा नाम इसमें वसुंधरा राजे का जुड़ गया है। तो इसको सियासत से तो हम कम ही जोड़ें, क्योंकि इसमें बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री आज खुद जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि खेजड़ी को बचाना उतना ही जरूरी है जितना अपनी माँ को बचाना है, उस धरती को बचाना। तो सियासत से ऊपर उठकर सबको, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो, उसको उठना चाहिए। और 363 नंबर आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि तब 363 लोगों ने अपनी बलिदान दी थी, और आज 363 संत बैठे हैं, वो भी तब आमरण अनशन पर, अनिश्चितकालीन धरना पर, भूखे प्यासे वहाँ लोग बैठे हैं। किसके लिए? खेजड़ी के लिए। वो खेजड़ी जो राजस्थान का गौरव है, राज्य वृक्ष है, उसको बचाना जरूरी भी है। और सरकार को, भजन लाल सरकार बहुत सेंसिटिव सरकार है, वो देखती है हर मुद्दे को। उनके अधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को देखना चाहिए, नीचे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। इतने बड़ी लोगों, अगर लोग आमदा हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए और तुरंत उस पर एक्शन लेने का योजना बनाना चाहिए। राकेश जी, 1730 का वक्त शायद आपने भी नहीं देखा होगा और मैंने भी नहीं देखा होगा, और जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत पुराना वक्त था और रजवाड़ों का दौर था। लेकिन अपने बाल्यकाल की अवस्था से स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर के कंपटीशन के एग्ज़ाम तक जब एक सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो उसमें जाहिर सी बात है खेजड़ी का नाम आता है। और ये हमें बचपन से पढ़ाया गया कि राज्य वृक्ष कौन सा? राजस्थान का खेजड़ी। और जिन ग्रामीण इलाकों से मैं आता हूँ या मेरे साथी आते हैं, उन इलाकों में आज भी हर त्यौहार पर, जो भी त्यौहार आता है, उसमें खेजड़ी को एक माँ के समान दर्जा दिया गया है। सिर्फ खेजड़ी की बात नहीं है, पीपल अपने आप पूजनीय है, बरगद अपने आप में पूजनीय है, सारी प्रकृति की बात है, लेकिन खेजड़ी का राज्य वृक्ष होने के नाते और सांस्कृतिक मान्यताएं होने के नाते काफ़ी अलग महत्व है। तो उनके माताएं बहनें जब पूजा करती हैं एक माँ मान करके उसकी, तो जाहिर सी बात एक सांस्कृतिक परचम लहराता है। लेकिन आज उस खेजड़ी को लेकर के बीकानेर के हेडक्वार्टर पर बवाल मचा हुआ है। राजनीति के लोग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन संतों की मौजूदगी सबसे महत्वपूर्ण है। उमंग माथुर मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ ही पॉलिटिकल चीज़ों को देखते हैं, पॉलिटिकल चीज़ें कवर करते हैं। उमंग, सबसे पहले जानना तो ये चाहेंगे, वसुंधरा राजे ने सुबह सुबह एक फ़ोटो खेजड़ी को चुनरी ओढ़ाते हुए सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाल दिया और काफ़ी कुछ उन्होंने कहा और खेजड़ी को लेकर के अपनी भावना लोगों के सामने जाहिर की। सरकार अभी तक सिर्फ प्रशासन के लोग पहुंचे हैं। लोगों का कहना है कि आमरण, संत बोल रहे हैं आमरण अनशन पर हैं, और लोगों का कहना है कि संत अगर आगे हैं तो इनके पीछे से हम नहीं हटेंगे। रविंद्र भाटी बोलते हैं आर पार की लड़ाई होगी और विधानसभा तक का घेराव होगा। मुद्दा सिर्फ खेजड़ी तक का नहीं है, नीतियों पर काम आम जनता मांग रही है। किस तरीके से? बिल्कुल राकेश जी, मुद्दा सिर्फ खेजड़ी को बचाने का नहीं है। जिस प्रकार से अभी आप और ब्रजेश भी बात कर रहे थे, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है, और भाजपा का हर एक कार्यकर्ता बूथ लेवल तक इस अभियान को सफल बनाने के लिए जी जान से लगा हुआ है। लेकिन बिश्नोई समाज के लोग जो बिश्नोई धर्मशाला के बाहर 363 संतों के साथ धरने पर बैठे हैं, उनका सबका एक आवाज़ में कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बात तो हमने भी मानी है,
एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगा के उन्होंने शुरुआत करी थी, तो हम भी लगा रहे हैं। हम उस अभियान में उन्हें सफल होता देखना चाहते हैं। लेकिन जो पेड़ हमारी दादी, हमारी परदादी और न जाने हमारे पुरखों द्वारा लगाए गए हैं, उन्हें आखिर क्यों उखाड़ा जा रहा है, उन्हें क्यों हटाया जा रहा है? ब्रजेश ने बताया 25 से 30 लाख खेजड़ी के पेड़ हटाए जा चुके हैं और पर्यावरणविद कहते हैं और ब्रजेश ने एक चीज का जिक्र और किया, अभी थोड़े दिनों पहले जो ओरण का जो मामला हुआ था, ओरण जो माँ करणी का जो परिक्रमा स्थान है उसको ओरण बोला गया है, जहां पर अक्सर गायें जो है अपना चारा चरती है, उसको ओरण बोला गया है। उसका भी विवाद थोड़े दिनों पहले हुआ था। तो एक के बाद एक ये विवाद प्रकृति को लेकर थोड़े दिनों पहले जो अरावली खनन का जो मामला आया था, यानी कि अचानक से बाढ़ कैसे आ गई है? क्या सरकार का ध्यान नहीं है या इन नीतियों पर काम नहीं करना चाहती गवर्नमेंट? राकेश जी, इसमें मेरे को तो जितने भी पॉलिटिकल लोगों से मेरी बात हुई है, जो हमारे और भी जो पत्रकार साथी हैं उनसे बात हुई है, और यहाँ तक कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नाम ना बताने की शर्त पे, उन्होंने भी कहा कि ये सारा जो खेल जो रचा हुआ है, कहीं ना कहीं जो अधिकारी वर्ग है, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते क्योंकि ये बात हमने सुनी है किसी ना किसी से, लेकिन हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जो हमने सुनी है वो हम बता रहे हैं कि अधिकारी वर्ग वो होता है जिसे ज़मीनी हकीकत पता होती है, और अगर जानबूझ के वो अधिकारी वर्ग ज़मीनी हकीकत नहीं बता रहा है या बताना नहीं चाह रहा है तो उनके क्या हित हैं समझ में नहीं आता। क्योंकि मुझे याद है आज से 4 या 5 महीने पहले जयपुर रेलवे स्टेशन पर बिश्नोई समाज के कुछ लोग आए थे, उनसे मैंने बातचीत की थी। उनका साफ तौर पर कहना था, और ये सारा जो खेल है अरावली पर्वतमाला को हटाने का जो मामला आया था, उसको नुकसान पहुंचाने का जो मामला आया था, वो एक विषय अलग था। एक बहुत बड़ा मॉल या कुछ इस प्रकार की कुछ चीज़ बनने वाली थी, और जो खेजड़ी वाला, ओरण वाला जो मामला है, वो बीकानेर और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर 2030 तक हरित ऊर्जा के नाम पर सोलर पावर प्लांट लगाने की बात है। और उन बिश्नोई समाज के लोगों से जिनसे मैंने बात करी थी, उन्होंने कहा था कि हमने खुद ने उन अधिकारियों को चिन्हित करके बताया है कि जहां पर ये खेजड़ी के वृक्ष लगे हुए हैं उसके साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ के इतनी बड़ी भूमि है, हम हमारे खेत देने को तैयार है, आप वहां पर सोलर पावर प्लांट लगाइए। हमें विकास से कोई परहेज नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर अगर विरासत को छेड़ा जाएगा तो हमें जरूर परहेज है। और खेजड़ी के ये वो वृक्ष राकेश जी जहां से कैर सांगरी निकल कर आती है, जो बड़े बड़े 7 स्टार 5 स्टार होटलों में न जाने कितने दामों में वहां पर बिकती होगी, लोगों से खाते होंगे। और बात सिर्फ कैर सांगरी की नहीं है, खेजड़ी का वृक्ष रेगिस्तान को, मरुस्थल को बढ़ने से रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, और यदा कदा कुछ बारिश अगर वहां पर आती है तो उस बारिश में जो पानी है जो मिट्टी के अंदर जाता है उस पानी को रोक के रखता है। मरुस्थल के लिए हम कह सकते हैं कि खेजड़ी का जो वृक्ष है कहीं ना कहीं वो उनका भगवान है, और बहुत सारी चीज़ें, जानवरों को वो खाना देता है, इंसानों को वो खाना देता है। यदा कदा जो यात्री रेगिस्तान से, मरुस्थल से निकलते हैं उनको छाया प्रदान करता है। तो देवतुल्य वो खेजड़ी का वृक्ष है। और जिस इंसिडेंट की आपने बात बताई, ऐतिहासिक 363 लोग मां अमृता देवी के साथ में मारे गए थे, और उसी को समझाते हुए 363 संतों की अगुवाई में बीकानेर में बिश्नोई धर्मशाला पे ये लोग बैठे हैं, और इनका कहना है कि खेजड़ी को हम हाथ तक नहीं लगाने देंगे। विकास हमें मंजूर है, लेकिन विकास के नाम पर विरासत अगर हटती है वो हमें मंजूर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपने उमंग माथुर जी को भी सुना और ब्रजेश शर्मा जी को भी सुना। दरअसल मेरा इस मामले में यही कहना है कि प्रकृति को लेकर के जो तमाम चीज़ें इन दिनों में हुई है, खासतौर पर अरावली आंदोलन में अगर अपन पीछे की ओर देखें तो अरावली आंदोलन अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहा है। खेजड़ी का मुद्दा, ओरण का मुद्दा, जैसा कि ब्रजेश ने जिक्र किया था। देखिए, विश्नोई समाज प्रकृति पूजक है, और सिर्फ यहाँ विश्नोई समाज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ खेजड़ी वृक्ष की भी बात नहीं हो रही है। प्रकृति का जो योगदान इस भूधरा को बचाने में होता है, और खासतौर पर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में खेजड़ी ही ऐसा वृक्ष है जो उस विषम परिस्थितियों में बड़ा होता है, पनपता है और मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकता है। साथ ही वहाँ का जो जल का स्तर है उसको ज़्यादा नीचे जाने से रोकता है, यानी कि एक प्रकार से प्राणदाता वो पेड़ है, और राज्य वृक्ष राजस्थान का वो है। ऐसी स्थिति में अगर ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है कि एक तरफ आप दे रहे हैं अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण पुरस्कार, और दूसरी तरफ बीकानेर के हेडक्वार्टर पर 363 संतों की मौजूदगी में आम जनता धरने पर बैठी है, तो ये विरोधाभास अगर हो रहा है तो सरकार को सोचना होगा। सरकार को यह भी सोचना होगा कि जिस विकास की पायदान की बात हम डबल इंजन की सरकार के बैनर तले कर रहे हैं, अगर वहाँ की आम आवाम अगर ये बात सोच रही है कि पेड़ काटने के बदले हमें विकास मंजूर नहीं है, तो सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए। द न्यूज़ कैनवास देखते रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।